जय मसीह की। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में, जहाँ पे हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों को आप तक पहुँचाते हैं और आने वाले समय में और भी वचनों को आप तक पहुँचाना चाहते हैं। आप लोग हमारी इस चैनल के लिए आप प्रार्थना करते रहिएगा कि प्रभु यीशु मसीह हमें बुद्धि दे, समझ दे, ताकि आपको आने वाले समय में और भी वचन की गहराइयों को हम समझाने पाए। तो आइए आज का विषय को हम शुरुआत करते हैं। आज का जो मेरा विषय है वो है जॉन द बैप्टिस्ट या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। आज हम ये सीखेंगे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन में हम क्या सीखते हैं और ये यीशु मसीह की सेवकाई के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जरूरी क्यों था। क्योंकि आने वाले समय में हम यीशु मसीह के बारे में हम ज़्यादा सीखेंगे कि किस तरह से यीशु मसीह ने हमें शिक्षण दिया है, यीशु मसीह ने क्या प्रचार किया है और हमें किस तरह से जीना है, क्योंकि वो हमारा मसीहा है, वो हमारा राजा है। तो देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला किस तरह से यीशु मसीह की सेवकाई में इस्तेमाल होता है और उसका क्या भाग है। तो शुरुआत करेंगे हम उस नाम से। इंग्लिश में उसे कहते हैं जॉन, लेकिन अगर हम हिब्रू भाषा में अगर हम देखेंगे तो हिब्रू भाषा में जॉन करके कोई नाम है नहीं या ज करके कोई साउंड है नहीं। तो हिब्रू में इसका जो एक्चुअल नाम है वो है यूहन्ना, या उसे जो प्रोनाउंस करते हैं वो इस तरह से करते हैं यूहन्नान, जिसका अर्थ होता है कि यावे, यहोवा अनुग्रहकारी है। यूहन्ना को जो नाम से हम जानते हैं वो है जॉन द बैप्टिस्ट। बैप्टिस्ट उसका सरनेम नहीं है। बैप्टिस्ट इसलिए उसे कहा जाता था क्योंकि वो मन फिराव का बपतिस्मा देता था। आज 3 मुख्य बातों को हम सीखेंगे यूहन्ना के जीवन से। सबसे पहले उसका जन्म कैसे हुआ, उसका उद्देश्य क्या था और उसकी मृत्यु किस तरह से हुई। तो आइए हम देखते हैं कि उसका जन्म किस तरह से हुआ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म अगर हम देखेंगे बाइबल में 4 किताबों में केवल लूका की एक किताब में है। लूका उसका पहला अध्याय अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे यूहन्ना का जन्म के बारे में दिया गया है, उसके माता पिता के नाम के बारे में दिया गया है और किस तरह से उसका जन्म हुआ है और किस तरह से उसकी जन्म से पहले उसकी भविष्यवाणियाँ हुई है, वो सब हम पढ़ते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो के बाद आप लूक चैप्टर 1 पूरी तरह से पढ़े, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से यूहन्ना का जन्म हुआ है। हम देखते हैं कि मलाकी तक जो हमारा लास्ट सेशन ये था साइलेंट पीरियड के ऊपर, मलाकी के बाद साइलेंट पीरियड है एक 400 साल का, जहाँ पे किसी ने भी परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुना है, कोई भविष्यवाणियाँ नहीं हुई है। लेकिन अगर हम क्रोनोलॉजिकली सेट करने जाए तो लूका उसका पहला अध्याय नए नियम में सबसे पहला किताब आता है, क्योंकि हम यहाँ पे जकरिया के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या हम पढ़ते हैं पहले अध्याय में? पहले अध्याय में हम ये देखते हैं कि एक लेवी के घराने से एक याजक था जो आरोन के वंश से आता था। वो मंदिर में जाता है धूप चढ़ाने के लिए। जब उसकी बारी आती है धूप चढ़ाने की, वो धूप चढ़ाने के लिए मंदिर में जाता है। जब वो जाता है तो परमेश्वर का एक दूत जिसका नाम गैब्रियल, वो बाद में कहता है, वो उससे के सामने प्रकट होता है और उससे कहता है कि तू जल्द ही एक बच्चा जनेगा जिसका नाम यूहन्ना रखना है। लेकिन ये भी बहुत ही बूढ़ा था, इसकी बीवी भी बहुत ही बूढ़ी थी और उस वजह से उसके अंदर अविश्वास आ गया। जिस तरह से अब्राहम और सारा के जीवन में अविश्वास आता है, उसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पे इसके जीवन में भी अविश्वास आता है। लेकिन गैब्रियल इसको ये कहता है कि तेरे अविश्वास के कारण तू अब से कुछ बोल नहीं पाएगा, जब ये घटनाएं तेरे जीवन में होंगी तब ही तू बोलेगा। और उसे कुछ बातें कहता है कि उसका जो बेटा उत्पन्न होगा वो किस तरह से होगा, जिसके बारे में हम आगे सीखेंगे। तो हम देखते हैं कि ये बहुत समय अंदर बिताता है, जिस वजह से बाकी याजक जो बाहर खड़े थे वो लोग ये सोचते हैं कि क्या हुआ होगा कि बहुत समय हो गया, ये अंदर जाकर जकरिया अभी तक बाहर क्यों नहीं आया है। जब वो बाहर आता है तो वो लोग बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पाता है और उनको ये विचार आता है कि हो सकता है कि परमेश्वर की आत्मा ने इससे बात किया है। तो जब जकरिया अपने घर पहुंचता है, उसकी बीवी प्रेग्नेंट हो जाती है और हम बाइबल में ये पढ़ते हैं जब एलिजाबेथ 6 महीने से जब वो पेट से थी, तब परमेश्वर का दूत जो गैब्रियल है वो मरियम के पास जाता है और उससे कहता है कि तू भी एक पुत्र जनेगी जिसका नाम तुझे यीशु रखना है। अगर तू चाहे तो तेरा जो रिश्ते में जो आती है एलिजाबेथ, वो भी इस उम्र में वो एक बच्चा जन रही है और उससे मिलने के लिए मेरी जो है एलिजाबेथ के घर पे आती है
और हम देखते हैं जब ये दोनों पहली बार मिलते हैं तो जो एलिजाबेथ के पेट में जो बच्चा था वो खुशी से वो उछलता है, हम देखते हैं। उसके बाद जब यूहन्ना का जन्म होता है, 8 दिन के बाद, यहूदियों की रीति के अनुसार 8 दिन के बाद बच्चे का खतना होना होता है और उसका नाम रखा जाता है। तो 8 दिन में 8वें दिन जब बच्चे का खतना हुआ और उसका जब नाम क्या रखना है, जब उसके रिश्तेदारों ने पूछा तो उसकी माँ ने कहा इसका नाम यूहन्ना रखना है। लेकिन उसके लोगों ने कहा कि तुम्हारे घराने में तो कोई इस नाम से है नहीं और आने वाले समय में तुम्हारा पति भी बहुत बूढ़ा है, तो तुम्हें ये नाम के जगह कुछ और नाम रखना होगा करके। तो उससे जाके पूछते हैं कि क्या जकरिया से जाके पूछते हैं कि इसका बच्चे का नाम क्या रखना चाहिए। तो वो एक टैबलेट में लिख देता है कि इसका नाम यूहन्नान होगा, क्योंकि वो उस समय बोल नहीं पाता था। जैसे ही उसने वो नाम वहां पे लिखा और उसका नाम जब रखा गया, वो बोलने लगा और जिस तरह से स्वर्गदूत ने कहा था कि ये सारी घटनाएं होने तक तो कुछ नहीं बोलेगा, जैसे घटनाएं हो जाती है वो बोलने लगता है। तो इस तरह से हम देखते हैं यूहन्ना का जन्म होता है। और पहला अध्याय उसका आखिरी वचन अगर हम पढ़ेंगे, वहां पे ये दिया गया है कि वो काफी समय बयाबान में या विल्डरनेस में वो समय बिताता है और उसके बाद जब परमेश्वर की आत्मा जब उससे कहता है, तब वो वहां से निकलकर लोगों के बीच में आता है। यूहन्ना के जो वस्त्र के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, वो ऐसे दिया गया है कि वो वस्त्र जो वो पहनता था वो ऊंट के बालों से बना हुआ होता था और उसके कमर में एक चमड़े का पट्टा होता था और उसका जो भोजन था वो टिटिया और मधु थे। इसी तरह से अगर हम एलिया का जीवन भी देखेंगे, एलिया का वस्त्र पहनने का अंदाज भी कुछ इसी तरह से था। और हमने जैसे पढ़ा कि यूहन्ना का जो भोजन था वो टिटिया और मधु थे। स्कॉलर्स का मानना ये है, आज भी अगर आप इजराइल में जाओ तो वहाँ पे कहा जाता है कि एक पेड़ है जिसको लोकस्ट फल जिसमें आता है, इसे लोकस्ट कहते हैं। और इस फल को जॉन्स ब्रेड के नाम से भी आज इजराइल में जाना जाता है। तो वो जो टिटिया सिर्फ वो कीड़े मकोड़े नहीं खाता था, लेकिन ये बयाबान में उगने वाले कुछ पेड़ है और जॉन ने काफी समय वहां बिताया है, इस वजह से उसका जो भोजन था वो ये लोकस्ट था। क्या यूहन्ना के बारे में पुराने नियम में दिया गया है या डायरेक्टली हम नए नियम में ही यूहन्ना के बारे में पढ़ते हैं? आइए हम पहले हम देखते हैं कि जब स्वर्गदूत जकरिया से मिलता है तो वो क्या कहता है यूहन्ना के बारे में। अगर हम लूका उसका पहला अध्याय उसका 15 वचन अगर हम पढ़ेंगे, वहां पे गैब्रियल जकरिया से कह रहा है कि तू जल्द ही एक बेटा उत्पन्न करेगा और वो प्रभु के सामने बहुत ही महान होगा। ये कभी दाखरस नहीं पिएगा, मदिरा कभी नहीं पिएगा और ये अपने माता के गर्भ से ही वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा और इज़राइल के बहुत सारे लोगों को वो परमेश्वर की ओर फिर से लेकर आएगा और वो एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पिताओं का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों को समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। तो यूहन्ना के बारे में गैब्रियल ये कह रहा है कि ये बहुत ही महान होगा प्रभु के सामने। ये कभी दाखरस और मधु नहीं पिएगा, मदिरा नहीं पिएगा, वो अपने माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से भरा होगा और वो एलिया के आत्मा और सामर्थ्य में होगा और लोगों को माता पिता को अपने बच्चों की ओर फेर लेगा और आज्ञा ना मानने वालों को वो धर्मियों की समझ पर लाएगा। तो इसका काम ये था बेसिकली कि वो जो खोए हुए लोग हैं, जो आज्ञा को नहीं मानते हैं, पाप में जीवन बिता रहे हैं, उनको फिर से वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना सिखाएगा। अगर हम मलाकी जो पुराने नियम का आखिरी किताब है और उसका आखिरी अध्याय और उसके आखिरी कुछ वचनों को अगर हम पढ़ेंगे तो इससे कुछ मेल खाने वाली भविष्यवाणी हम पढ़ते हैं। यहाँ पे मलाकी 400 साल पहले भविष्यवाणी कर रहा है कि देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा और वो माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। ये जो आयतें हैं, ये जो वर्सेस है, आखिरी वर्सेस है ओल्ड टेस्टमेंट के, और यहाँ पे हम एक भविष्यवाणी पढ़ते हैं जो मलाकी कर रहा है, जो यूहन्ना के बारे में कह रहा है। कुछ लोगों का मानना है ये यूहन्ना के बारे में नहीं है, फिर से
एलिया फिर से इस पृथ्वी पर आने वाले हैं, एक अलग विषय है, वो आने वाले समय में हम उस पर भी चर्चा करेंगे। और एक और भविष्यवाणी आइए हम देखते हैं। मलाकी तीसरा उसका पहला वचन ये कहता है कि देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वो मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। तो यूहन्ना मसीह आने से पहले आएगा और वो क्या करेगा? मार्ग को सुधारेगा। एक और वचन हम पढ़ेंगे, यशायाह 40 उसका 3 कहता है, किसी की पुकार सुनाई देगी, जंगल में यहोवा के मार्ग को सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। तो यूहन्ना जो था वो परमेश्वर के लिए, उस मसीहा के लिए वो मार्ग को तैयार करने के लिए आया था। और 3 भविष्यवाणी हमने यहाँ पे देखा है। पहली भविष्यवाणी क्या है कि मार्ग को तैयार करो, ऐसा एक पुकार सुनाई देगा, और एक याजक उठेगा जो एलिया के सामर्थ्य में आएगा, जो लोगों को परमेश्वर के वचन के पास लेकर आएगा। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का उद्देश्य क्या था? उसका जीवन का मकसद क्या था? सबसे पहला मकसद जो हमने अभी पढ़ा, वो मसीहा के लिए मार्ग को तैयार करने के लिए आया था। वो स्वयं नहीं जानता था कि मसीहा कौन होगा, लेकिन उसे ये पता था कि चिन्ह उसे मिला था आत्मा में कि जिसके ऊपर पवित्र आत्मा आकर उतरेगी वो ही मसीहा होगा। और यीशु मसीह को जब वो देखता है, वो ये कहता है कि देखो परमेश्वर का मेमना जो इस पाप को, इस पृथ्वी के पाप को दूर करता है, वो हमारे लिए आता है। एक और उद्देश्य जो यूहन्ना का था वो ये था कि राज्य का सुसमाचार वो लोगों तक पहुंचाए। तो यीशु मसीह प्रचार करने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार करता है राज्य का सुसमाचार, और वो लोगों को मन फिराता है और उनको मन फिराव का वो बपतिस्मा देता है। और यूहन्ना के बारे में यीशु मसीह ये कहते हैं कि स्त्रियों में जन्मा अगर कोई सबसे महान है तो वो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। आगे हम देखते हैं कि यूहन्ना का मृत्यु किस तरह से हुआ और उसका कारण क्या था। वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था, वो देखता नहीं था सामने वाले का पोजीशन क्या है, और वो फरीसियों को डांटता था, उनके जो बुरे काम था वो उनको प्रकट करता था कि तुम जो कर रहे हो गलत है, तुम जो सिखा रहे हो वो गलत है। ऐसे वो खुला प्रचार करता था। अगर आज की तारीख में अगर हम देखेंगे, प्रचारक लोग बहुत ही डरते हैं अपने लोगों से, अपनी कलीसिया के लोगों से। ये इसलिए वो लोग डरते हैं क्योंकि उनके मन में ये डर है कि अगर हमने ऐसा प्रचार कर दिया, उनको उनकी गलतियां बता दी, तो वो लोग चर्च में आना छोड़ देंगे। उस वजह से वो लोग खुल के प्रचार नहीं कर पाते हैं आज। लेकिन यूहन्ना जो था वो खुल के प्रचार करता था, वो किसी से डरता नहीं था, वो सिर्फ परमेश्वर से भय रखता था। और यूहन्ना जो है वो एसेनीस ग्रुप का भी था। एसेनीस कौन थे? मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि एसेनीस जो लोग थे वो लोग थे जब साइलेंट पीरियड में, जब मैकबियंस ने जब इजराइल पे जब राज्य किया करीब 100 साल, उस समय में कुछ ग्रुप्स निकल कर आए थे, जिसमें से 5 मुख्य ग्रुप थे जो थे फरीसी, सदूकी, एसेनीस, हेरोदियंस और जिलेट्स। उसमें से ये ग्रुप था हेसेनीस। ये लोग क्या करते थे? ये लोग खुद को शहर से अलग रखते थे, विल्डरनेस में ये लोग ज़्यादा समय बिताते थे और वचन को सीखते थे, उसको मेडिटेट करते दिन और रात, और वहाँ पर ही ये लोग बैप्टिज्म भी लेते थे। बैप्टिज्म एक फॉर्म होता था खुद को साफ करने का। तो एसेनीस में से ही निकला हुआ जॉन द बैप्टिस्ट है, ये भी लोग मानते हैं। और उसकी मृत्यु कैसी हुई? जब हम देखते हैं कि एरोद एंटिपस जो था वो एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने भाई की बीवी के साथ वो संबंध रखता था। उसका भाई का नाम फिलिप है और उसकी बीवी का नाम हेरोदितास है। जब हेरोदितास के साथ का संबंध, जब उसने कहा कि तू जो कर रहा है वो व्यभिचार है, परमेश्वर की नज़र में वो गलत है, तो हेरोद ने उसे उठाकर जेल में डाल दिया। और जब उसका जन्मदिन आया और उसने ऐसा प्रोक्लेम कर दिया था कि सलोमी अगर तू डांस करेगी, तू जो चाहे मैं तुझे दे दूंगा, मैं खुश होकर तुझे कुछ भी दे सकता हूँ, मेरे राज्य का आधा हिस्सा भी मैं तुझे दे दूंगा अगर तू मांगेगी तो जब सलोमी का जब डांस हो गया और उसने पूछा तुझे क्या चाहिए, तो उसने कहा कि मुझे थाली में यूहन्ना का सर चाहिए। और उसका जो रिक्वेस्ट था उसे एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि वो राजा था। उसने एक बार जो बोल दिया वो आज्ञा हो जाती है, उससे वो पीछे नहीं हट सकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि यूहन्ना का जीवन समाप्त होता है। तो हम क्या सीखते हैं यूहन्ना के जीवन से? हम ये सीखते हैं कि यूहन्ना यीशु मसीह के लिए एक मार्ग तैयार करने के लिए आया था। वो शब्द था जो भविष्यवाणी की गई थी कि जंगलों में से एक शब्द आता है जो मार्ग को तैयार करेगा, और वो इजरायलियों को फिर से नियम के पास लेकर आता है। और हम देखते हैं वो बहुत सारे लोगों को मन फिराव का वो बपतिस्मा देता है। इसी तरह से हम भी हमारे जीवन में
हम लोगों के लिए रास्ता बनाने वाले बने, ना कि उनका रास्ता रोकने वाले बने। उनको एनकरेज करें, उनको हम प्रोत्साहन दें और प्रभु यीशु मसीह के राज्य का सुसमाचार हम लोगों तक पहुँचाएँ। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए आप सभी को आशीष मिले। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को, आपके घर परिवार को सुरक्षित रखे। जब तक हम फिर से नहीं मिलते हैं, प्रभु यीशु मसीह आप सभी को सही सलामत रखें। शालोम, गॉड ब्लेस यू ऑल।